सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। आज शनिवार है और डेट हो गई है जी, आज 8 नवंबर 2025। और शनिवार है तो जी, आज हमारा जो डिस्कशन है 50 मिलीसिमल पोटेंसी इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, रिटन बाय हम्म, डॉक्टर हरिमोहन चौधरी साहब की बुक है। इस पे जी, इसका डिस्कशन चलेगा। और हम इसमें कहाँ पर थे, कोई याद दिलाएगा? प्रशांत। मुझे बस। प्रीवियसली हाँ। एडिशन दिया था। प्रीफेस, अच्छा, अब आज आज होगा फॉरवर्ड। जी वो। फॉरवर्ड। एक मिनट। फॉरवर्ड जो है ये दिया है JN कांजीलाल साहब ने। JN कांजीलाल साहब का शायद फोटो भी छप रहा है ये। और लैटिन में पेज संख्या है 11। जी, तो फॉरवर्ड पढ़ते हैं। कह रहे हैं, कांजीलाल साहब कह रहे हैं कि आई एम मच प्लीज्ड टू इंट्रोड्यूस दिस बुक 50 मिलीसिमल पोटेंसी इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस to the English speaking world. I felt the urgent necessity of an English version of this very valuable book, first published in Bengali in 1973. फिर कह रहे हैं, I feel that my views about this book will be best expressed if I reprint here the review made in the Hahnemanian Gleaning of April 1978। ग्लीनिंग का मतलब है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। GLENING, ग्लीनिंग का मतलब टू ऑब्टेन, जो इंफॉर्मेशन हमें इनको हैनिमैनियन उससे मिली 1978 में, वॉल्यूम XLB/4/190 से। वो मैं यहाँ अपने विचार रखने से पहले या रखते हुए मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो बात यहाँ रिप्रिंट होनी चाहिए। वो क्या थी, एक तरह वो लिख रहे हैं कि नाउ रिगार्डिंग द बुक ऑन द 50 मिलीसिमल स्केल ऑफ पोटेंसी, वी ऑल नो हाउ द सिक्स्थ एडिशन ऑफ द ऑर्गनन वाज SALVAGED salvaged for the posterity by the noble homeopathic historian Dr. Hell, and immediately presented to the English knowing world by the enterprising homeopathic author cum publisher Dr. William Borick as early as 1921। सिक्स एडिशन जो ऑर्गनन का जो छापा डॉक्टर बोरिक साहब ने 1921 में, उसके बारे में उन्होंने कहा कि वो इंग्लिश वर्ड के सामने लेके आए हैनीमैन साहब के इस लिटरेचर को। और इसमें कह रहे हैं अपने सैलवेज का मतलब बचाई हुई संपत्ति। एक तरह से ये किसके द्वारा बचा रखा था? डॉक्टर हेल साहब के द्वारा। HAEHL हेल जो भी हैं, इनके द्वारा ये संपत्ति संरक्षित थी, जिसको हासिल किया डॉक्टर विलियम बोरिक साहब ने सिक्स्थ एडिशन की मैन्युस्क्रिप्ट को। और फिर 1921 में ये इंग्लिश वर्ल्ड के सामने प्रस्तुत करी। कह रहे हैं, बट वेरी अनफॉर्चुनेटली दिस हाईली बेनिफिशियंट वर्क वाज रिमेनिंग इन डार्क cold storage until Dr. Charles Ford of France and Dr. Pierre Schmidt of Geneva brought out this lost contribution of Hahnemann to limelight in the first half of the 50s of this century। अच्छा, तो ये 1921 में तो सामने आई, लेकिन आगे बात करें, ये बड़ा दुर्भाग्य रहा कि ये इतना बेनिफिशियंट वर्क जो है वो अंधकार में रहा, कोल्ड स्टोरेज में रहा, जब तक डॉक्टर चार्ल्स फोर्ड और फ्रांस के जो थे डॉक्टर पियरे स्मिथ जिनेवा के जो थे, जब तक वो इसको लेके नहीं आए सामने, लॉस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ हैनीमैन साहब को लाइमलाइट में जब तक नहीं लाए।
और वो लेकर आए फर्स्ट हाफ ऑफ 50s ऑफ दिस सेंचुरी. Even then, it was remaining a personal effort until Hahnemann Publishing co-ventured to take up this work on a manufacturing scale, preparing various medicines in the latest 50 millisiemel scale of potencies in 1957. As the pioneer in this work on world scale, just after this, two persons in East Pakistan, ब्रैकेट में कहने जो ना अब बांग्लादेश है, took up this task and started preparing potencies as per the direction of the 6th edition. 50 मिलीसीमल स्केल की दवाइयां कैसे कैसे बनना शुरू हुई, कैसे कैसे आगे बढ़ी, उसके बारे में बताते हुए चल रहे हैं. एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद देम इन द क्लिनिकल फील्ड. तो फिर दो व्यक्ति हुए ईस्ट पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, जिन्होंने तैयार करना शुरू करा इस पोटेंसी को 6th एडिशन के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग और एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया अपने क्लिनिकल फील्ड में. देवर चांदीपाड़ा चक्रवर्ती एंड डॉक्टर हरिमोहन चौधरी. ये वो दो लोग थे जो 50 मिलीसीमल को फिर से एक तरह से जिंदा किए क्लिनिकल वर्ल्ड में, क्लिनिकल फील्ड में. बिल्कुल. The latter soon established a firm for manufacturing drugs with this scale of potencies on the name of Cosmopolitan Homeo Stores. In collaboration with a number of confreres. Confrere का मतलब है a fellow member of a profession of northern and eastern region of East Pakistan. इसके बाद फिर जैसे ही एस्टेब्लिश हुई एक फर्म मैन्युफैक्चरिंग ड्रग की इस स्केल की पोटेंसी की, तो फिर जो है वो नाम था उसका कॉस्मोपॉलिटन होमियो स्टोर्स के नाम से. तो फिर आगे इसमें और जुड़ते चले गए और फॉलोअर इसमें आते गए इस प्रोफेशन के नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न रीजन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के. The founder had later on to migrate to India for various reasons. The main being an utter breakdown of health. जो इसके फाउंडर है वो बाद में फिर माइग्रेट करना पड़ा उनको वेरियस रीजन्स की वजह से इंडिया में. The main being an utter breakdown of health. ब्रैकेट में कह रहे हैं he has since established a new firm for the same purpose in India named Homeopathy International 115E Lenin Serenai Calcutta 13. तो उन्होंने फिर इंडिया में हरिमोहन चौधरी साहब ने खास करके उन्होंने फिर इसकी एक इंडिया में भी ब्रांच डाली 50 मिलीसीमल की. इससे पहले ये बांग्लादेश में मतलब वो हुई, प्रसिद्ध हुई भाई फिर से अमित पाल जी. कह रहे द सीनियर पायनियर डॉक्टर चांदीपाड़ा चक्रवर्ती in collaboration with the present author first published a book on this subject under the title of शारातमिकर प्रयोग विज्ञान शास्त्रात्मिकर प्रयोग विज्ञान इन 1964. इस टाइटल के हिसाब से नाम से ये सबसे पहले बुक छापी 1964 में, विच सोल्ड आउट वेरी रैपिडली, जो बहुत जल्दी बिक गई. सो द सेकंड एंड लार्ज एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1966. तो इसका सेकंड एडिशन आया अमित पाल भाई 1966 में और पहला आया था 1964 में. लेटर ऑन द सीनियर co-author desiring to write and enlarge the book independently, Dr. Chaudhary decided to publish this book separately under the present title
eliminating the part written by Dr. Chakrabarty and enlarging and improving the part written by himself. फिर बाद में हरिमन चौधरी साहब ने जो चक्रवर्ती साहब के द्वारा लिखा गया था उसको अलग करते हुए निकालते हुए अपने जो अपने आप लिखा था उसके अनुसार ये बुक तैयार करी फिर। We congratulate the author for making this highly valuable book easily available in Indian reader, available to Indian readers who were so long remaining unfamiliar with the book due to inter-country trade hurdles. तो थैंक यू कह रहे हैं कि भाई इंडियन रीडर्स को भी ये हासिल हो गई जो कि इंटर कंट्री ट्रेड हर्डल्स की वजह से फंसी हुई थी, नहीं मिलती थी इंडियन रीडर्स को, उनके लिए थैंक यू। उन्होंने इंडिया में इसको छापा। द प्रेजेंट फोर्थ ब्रैकेट में फर्स्ट इंडियन, ये जो फोर्थ एडिशन है लेकिन पहला इंडियन है एडिशन है, इज मोर ओवर फर्दर एनरिच्ड एंड एनलार्ज्ड बाय द सब्सिक्वेंट एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर। ये जो एडिशन है ये तो और भी ज्यादा एनरिच है, एनलार्ज है अनुभवों से ऑथर के। ये जो हमारा फर्स्ट इंडियन एडिशन है वैसे फोर्थ एडिशन। सो वी आर कॉन्फिडेंट दैट दिस बुक विल एंजॉय द इक्वल पॉपुलरिटी एज इट डिड इन बांग्लादेश। तो इसलिए हम कह रहे हैं, हम कॉन्फिडेंट है कि ये इक्वल पॉपुलरिटी पाएगी इंडिया में भी जैसा बांग्लादेश में मशहूर है। द प्रेजेंट इंग्लिश एडिशन विल श्योरली फिल अप a great need for the non-Bengali readers with an additional advantage of being enlarged and enriched by experience of the author since the publication of the last Bengali edition 4 years ago. ये बिल्कुल श्योरली फिलअप करेगा जरूरतों को नॉन बंगाली रीडर्स की भी, जो पहले बंगाली एडिशन 4 साल पहले था उसमें नहीं हुई थी। ये मतलब हम जैसों का भी जो इंग्लिश समझते बंगाली नहीं समझते उनकी भी वो पूरा करेगा, जरूरतों को, उनकी नॉलेज को बढ़ाएगा। ये था बेसिकली JN कांजीलाल साहब का फॉरवर्ड, और ये इन्होंने दिया था 1 नवंबर 1983 में कैलकाटा में। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ये फिर इस बुक के बारे में रहा। बस हम लोगों ने ये बुक भी 1 नवंबर से ही शुरू की है, 1 नवंबर 2025। अरे वाह, चलो फॉरवर्ड नोट भी है 1 नवंबर और हमने भी 1 नवंबर से शुरू करी है, तो और भी अच्छी आपने बात बता दी। ये कुछ होते हैं कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं, डिवाइन इंसिडेंट्स, जो लगभग एक साथ आके बैठते हैं अननोइंगली। इनका भी एक महत्व है भाई, है जी। बस एक चीज पूछना चाह रहा था, बस पर्सनली कई दिनों से होता रहता था, ये हमें गिफ्ट किसने करी है, ये मैं अब तक नहीं समझ पा रहा। ये मैं बता रहा हूँ, गिफ्ट करी है हमें ये गिफ्ट करी है। हाँ, ये गिफ्ट करी है मुझे तो करी है उषा शेरवाल मैम ने, जो टीपी बॉस की वाइफ हैं। हाँ। और इसमें भैया मेरे बुक पे लिखा है, मे गॉड ब्लेस यू, विजडम, हेल्थ एंड काइंडनेस या किंडर्स। मंजू सिंह मैम ने, मंजू सिंह मलिक मैम ने मुझे देते हुए लिखा। और डॉक्टर उषा शेरवाल मैम ने लिखा, विश यू ए सक्सेस इन योर लाइफ, ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, ऑलवेज ब्लेसिंग्स। ये लिखा उषा शेरवाल मैम ने। और भैया हमें तो ये वहीं से मिली थी, और लेकिन इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता भाई इसके गाइडेंस के लिए हमारे छोटे भाई अमित पाल जी को। अमित पाल भाई ने, अमित शर्मा, इसको संज्ञान में डाला था सबसे पहले, और फिर ये मंगवाई गई थी 6-7 बुक डॉक्टर टीपी बॉस के यहाँ। अमित पाल शायद आपकी भी तभी आई थी, आप पहले ले चुके थे। तो ये बस उन्होंने दी है, मैं इसीलिए अमित पाल भाई मैम की राइटिंग। अमित पाल है, मेरे पास आई थी, मुझे मिली थी कहीं से। हाँ, मैंने ये पढ़ी, फिर हाँ, मैंने बॉस को बताई थी कि बॉस ये बुक कैसे है। इसकी जो डायरेक्शन हुई है, शुरुआत ये अमित पाल भाई की तरफ से हुई है, अमित शर्मा। और अमित पाल भाई आपको कहाँ से मिला था इसका इंसाइट? या
मेरे को इनसाइड किसी बच्चे ने ही बताया था कि एलन पोटेंसी के बारे में वो बुक है हरिमोहन चौधरी साहब की, आप हाँ उसे पढ़ एक बार। तो मैं फिर इस बुक को मंगा के पढ़ा था, हाँ, ये पढ़ आपके के। पास पहले से थी, हमसे पहले। हाँ जी। और फिर आपने बताया था डॉक्टर टीपी बोस को है, हाँ जी, फिर उन्होंने ये 6-7 बुक फिर एक छह साथ सात ऑर्डर मंगाई, करी। फिर उन्हीं के घर से फिर ये हमें हासिल हुई, तो उनमें शायद फिर अमित शर्मा को भी तभी गई होगी। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। हाँ ओके, चलो, ये भी बहुत बहुत धन्यवाद अमित पाल भाई आपका, और साथ में फिर हमें जो गिफ्ट दी उनका। ये हाँ ये- अमित शर्मा ने अच्छी सी बात जोड़ दी, इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है इसमें। जी। तो नेक्स्ट टॉपिक, गुनगुन। नेक्स्ट है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेल्युएशन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेल्युएशन का मतलब मूल्यांकन। डॉक्टर वाई शाहू ने दिया 25 जनवरी 1986 को, और ये एमएससी, डीएमएस, डीएफएम, डीएफ होम लंदन एटसेट्रा हैं, एडिटर हैं ये। हेल्थ एंड एडिटर थे हेल्थ एंड होम्योपैथी के सिटी हॉस्पिटल रोड, बरहमपुर, उड़ीसा के। इन्होंने दिया था ये एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेल्युएशन करा उन्होंने इसका। कह रहे आई एम ग्लैड टू रिसीव योर बुक ऑन 50 मिलीसीमल पोटेंसी एंड हैव हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ रीडिंग इट विद इंटरेस्ट। वो जी। कहते हैं कि मैं बड़ा प्रसन्न हुआ इसको पा करके 50 मिलीसीमल पोटेंसी की आपकी किताब को, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इसको पढ़ने की इंटरेस्ट के साथ। इट इज ए क्लियर स्टेटमेंट ऑफ हैनिमैनियन डॉक्ट्राइन। It is evident that homeopathy is your life and homeopathy is strictly Hahnemannian. हम्म। ये क्लियर स्टेटमेंट देती है हैनिमैनियन डॉक्ट्राइन का ये बुक, और ये हम्म। प्रमाणित करती है कि होम्योपैथी इज योर लाइफ, होम्योपैथी ही आपका जीवन है, और होम्योपैथी ही स्ट्रिक्टली हैनिमैनियन है। हैनिमैनियन क्या- होम्योपैथी ही होम्योपैथी है, ये इस बात का बिल्कुल। कि प्रमाणित करती है इस बात को ये बुक। के- कैंट साहब ने बहुत यूज करा ये वर्ड हैनीमैनियन होम्योपैथी। हाँ, तो हैनीमैनियन होम्योपैथी जो जो शब्द से हैनीमैन साहब के बताए हुए ही प्रिंसिपल्स को आगे लेके चली। इट इज मोस्ट चार्मिंग बुक ऑफ इट्स टाइप एंड इज फुल ऑफ सो मैनी ओरिजिनलिटीज on different explanations about our law of cures and 50 millisimal scale of potency। ये बात बिल्कुल और अच्छे से हम महसूस किए, और हम यहाँ बोल भी रहे हैं अमित पाल भाई, आप और हम जब इसे पढ़े थे अमित शर्मा, जी। इसमें जो 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 डायरेक्शन है, एक्सप्लेनेशन हैं, वो हाँ जी। ओरिजिनलिटीज के आधार पे हैं। इसमें वर्ड टू वर्ड 6th एडिशन ऑर्गेनन का ही एक्सप्लेन किया गया। कह रहे हैं मैनी ओरिजिनलिटीज ऑन डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस अबाउट अवर लॉ ऑफ क्योर एंड 50 मिलीसिमल स्केल ऑफ पोटेंसी को लेकर के ये बड़ी चार्मिंग बुक है। कुछ भी अडल्ट्रेशन नहीं है, कुछ भी अपनी तरफ से जोड़ा नहीं है, बिल्कुल हैनीमैन साहब के जो शब्द हैं उन्हीं को इस बुक में बोला गया 50 मिलीसिमल पोटेंसी के रिलेशन में। कह रहे हैं फर्दर इट इज एविडेंट फॉर एवरी पेज that its object is to teach students the mastermind of the founder of homeopathy। फिर से ये इस बात को प्रमाणित करता है, इसका एक एक पेज कि इसको उनका जो ऑब्जेक्ट रहा है बताने का स्टूडेंट्स को कि मास्टर माइंड ऑफ द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, यानी कि हैनीमैन साहब के विचारों को बताने का मकसद रहा इस बुक में हर एक पेज पे कि उनके क्या सोचते थे वो मास्टर हमारे हैनीमैन साहब, वो इस किताब में कोशिश की गई है। दिस एडिशन अनडाउटेडली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन This edition undoubtedly is one of the greatest contribution to genuine Hahnemannian homeopathy. As a Hahnemannian homeopath and a devoted pupil of Kant's work, I cannot find adequate words to express and say how very much appreciate the publication of the book 50 millisimal potency in theory and practice।
डॉक्टर वाई साहब की फीलिंग ये है कि मेरे पास वो एडिक्वेट वर्ड्स भी नहीं है डॉक्टर अमितपाल के मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकूं, कह सकूं। कितना अप्रोप्रिएट पब्लिकेशन है ये। मेरे पास वो शब्द भी नहीं है कि मैं बता सकूं, इतना इतना बेहतरीन है, इतना महत्वपूर्ण है ये। मे राइटर अचीव इंटरनेशनल अप्रिसिएशन विच ही सो रियली डिजर्व। और इन्होंने फिर राइटर के लिए भी एक भावना व्यक्त करी है, आशीर्वाद दिया कि भाई वो अचीव करें एक इंटरनेशनल अप्रिसिएशन, वास्तव में वो उसका हकदार है, डिजर्व करते हैं। इस बुक को लिखने के लिए उनको एक ख्याति मिलनी चाहिए या वो जाने जाए इंटरनेशनली भी। तो ये भावनाएं हैं डॉक्टर वाई साहब की, जो इसको पढ़ने के बाद जिन्हें उन्होंने महसूस करी। अब है बहुत अच्छा पेज आया है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं कि द सोल एम ऑफ ऑल फिजिशियंस इज टू रिस्टोर द सिक ह्यूमन रेस टू हेल्थ। क्यों जी? फर्स्ट एफोरिज्म यही है कि सोल एम सभी फिजिशियन का क्या है? रिस्टोर करना सिक ह्यूमन रेस को हेल्थ में। To carry out this noble and salutary responsibility, we must possess all requisite qualifications। और ऐसा करने के लिए, सिख ह्यूमन रेस को हेल्थ में लाने के लिए, रिस्टोर करके ऐसे नोबल और सैल्यूटरी काम को करने के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए हमें चाहिए रिक्विजाइट क्वालिफिकेशंस। अमितपाल सभी को Our foremost duty is to make ourselves competent as rational physicians and preservers of health। और हमें सबसे पहले हमारी जो ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है, हम अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाएं, हम अपने आप को सक्षम बनाएं एक रेशनल फिजिशियंस के रूप में और प्रिजर्वर्स ऑफ हेल्थ के रूप में। यानी कि हम पहले नॉलेज पाएं, हम अपने आप को सक्षम बनाएं इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए, इस नोबल एंड सैल्यूटरी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए। क्यों जी? बिल्कुल सही बात है। इन दिस रिगार्ड आवर ग्रेट टीचर हैनीमैन सेज। इस संबंध में हमारे जो महान टीचर है हैनीमैन साहब, उन्होंने कहा, व्हेन वी हैव टू डू विद एन आर्ट हुज एंड इज द सेविंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, any neglect to make ourselves master of it become a crime। हैनीमैन साहब के शब्द थे कि जब हम एक ऐसी आर्ट पे काम कर रहे हैं जो कि ह्यूमन लाइफ को बचाती है, जिसका अंत, जिसका एंड, जिसका परिणाम ह्यूमन लाइफ को बचाना हो, हम जब ऐसी आर्ट को लेके चलते हैं तो कोई भी नेग्लेक्शन हमारी तरफ से, कोई भी हमारी तरफ से लापरवाही, कोई भी हमारी तरफ से नेग्लेक्शन करना हमें क्रिमिनल बनाता है, हमसे क्राइम होता है। वो कोई भी हमारा नेग्लेक्शन, कोई भी हमारी लापरवाही, वो एक क्राइम की कैटेगरी में आती है दोस्त। खास करके जब हम किसी मतलब ह्यूमन लाइफ को सेव करने वाले आर्ट को हम वो कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। कौन सा एफोरिज्म में लिखा है ये हैनीमैन साहब ने? ये अभी एफोरिज्म तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनका ये शायद उसमें होगा लेसर राइटिंग में। और अमित एफोरिज्म तो नहीं यार, लेकिन बड़े सर ने भी बार बार बोला है कि बीइंग इग्नोरेंट इज अ ब्लिस, being ignorant is a bliss, but as a homeopath it is a crime। और भाई बहुत सी बार ऐसा होता है, नहीं कुछ पता तो बहुत अच्छी चीज है, कॉमन लोगों के लिए नहीं ध्यान दे रहे आप तो बहुत बढ़िया है, फायदा होता है। लेकिन एज अ होम्योपैथ आप ध्यान नहीं देंगे, इग्नोरेंट हो जाएंगे, तो ये क्राइम है। और भाई यही ना मैं वर्ड उनके जोड़ू राजन शंकरन साहब के। राजन शंकरन साहब के जो शब्द हैं उनका भावार्थ मुझे पता है। उन्होंने ये कहा, डॉक्टर अमितपाल, मैंने शायद आपसे एक बार बताया भी था जी। अमित शर्मा भाई, उन्होंने कहा है कि ये जो स्टूडेंट
बिना तजुर्बे के होम्योपैथिक स्टूडेंट की बात करें, जो होम्योपैथिक डॉक्टर कॉलेज से निकलते ही या बिना तजुर्बे के प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं और वो रॉन्ग प्रेस्क्रिप्शन कर देते हैं, तो ये मोस्ट डिजास्ट्रस कंसिक्वेंस वाला रिजल्ट होता है। उन्होंने कहा है कि जो डॉक्टर बिना प्रॉपर तैयारी के, बिना कॉम्पिटेंट हुए जब होम्योपैथी करता है, तो होम्योपैथी के द्वारा उससे मोस्ट डिजास्ट्रस एक्ट हो जाता है। ये उन्होंने बेसिकली बहुत वैसे शब्द देते हुए वहां कहा है कि आप अपने आप को कहीं भी कम ना छोड़ें। इसकी नॉलेज को हासिल करने में, इसको फॉलो करने से पहले आपको 100% की तरफ बढ़ना है कि आप कॉम्पिटेंट हो, आपको सारे रूल्स पता हो, कब डोज देनी है, कितनी देनी है, कैसे सिलेक्शन करना है, क्या डाइट एंड रेजिमेंट बताना है, मतलब आपको पूरा हो जाना चाहिए एक तरह से। इसी वे में मलिक सर बड़े सॉफ्ट वे में बोलते हैं, किसी भी स्टूडेंट को क्लिनिक खोलने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हाँ है ना। पहले कि भाई एक आधे साल किसी बहुत अच्छे सीनियर से या किसी से हम्म। ना हाँ, तो एक लेकर सही। मिनिमम रिक्वायरमेंट जरूरी है क्लिनिक से पहले, और वो मिनिमम रिक्वायरमेंट भाई ये जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स की नॉलेज और ये कैंट 12 ऑब्जर्वेशन की नॉलेज, और मतलब प्राइमरी तो तैयारी बहुत जरूरी है। ये जो नीम हकीम खतरे जान जो और दूसरी तरह से होम्योपैथी की बुक खरीद के लोग प्रैक्टिस कर देते हैं, कई बार ये वो डिजास्टर्स रिजल्ट निकाल लेते हैं। कई बार वो शीशियां पकड़ा देते हैं, सुबह दोपहर शाम 3-3 6-6 ड्रॉप पियो, 100 ml की 30-30 ml की शीशी पकड़ा देते हैं डायनामाइज मेडिसिन। बॉस आपने तो, हमने तो वो भी देखे, आप और हमने के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, सेकंड ईयर में एडमिशन लिया, क्लिनिक खोले बैठे हैं। हाँ नहीं देखो, बात ये है वो मास्टर के शब्द हैं, गुंजाइश है प्रैक्टिकली, आप ठीक है आप बढ़ो, लेकिन सावधानी के साथ बढ़ो, सीखेंगे भी तभी है भैया, लेकिन अभी रॉन्ग रास्ता नहीं पकड़ना है। अभी तो फर्स्ट ईयर में ही अभी तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट भी नहीं हुआ बहुत सारे बच्चों का। हाँ, हमने देखा कि भैया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही कर लेते थे, लो जी लो क्लिनिक डाले बैठे अपना। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बात ये हो रही है कि रूल विदाउट फॉलो करे रूल को, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो क्वालिफाइड हम जैसा हो, उसके हाथ से बहुत ही ज्यादा विध्वंसक काम हो जाता है यदि वो रूल्स को फॉलो ना करे। और सबसे ज्यादा विध्वंसक है अगर डोज को मैनेज ना करे अमित पाल। बिल्कुल, डोज का तो अगर आप सही दवा नहीं भी दे पा रहे और मिनिमम डोज दे रहे हैं अमित शर्मा भाई, तो भी इतना नुकसान नहीं होगा, आप संभल जाओगे। अगर सिंगल डोज से बाद में आपको लगा कि भाई ये नहीं थी, इससे अच्छी दवाई अब आई है निकल के, तो वो सिंगल डोज उसको उतना भटकाती नहीं है अधिक। अगर आप बात वो हो रही है, आप देखेंगे, अब हम लोग सब जानते हैं इसलिए हम बात कर भी रहा हूं मैं, शीशियां लिख देते हैं 1 2 3 4 5 सीसी तक मेरे पास आई है, 200 पोटेंसी की, 30 ml की। एक पेशेंट लेकर आया मेरे पास 5 या 6 सीसी के साथ ये बता रखी। तो बस मेरे बैच में तो ये भी हुआ है कि जैसे अगर हेमोरॉइड्स है उसके लिए एस्कुलस दी है, तो वो बीडी में दी है महीने भर तक के लिए। हाँ तो हमने अपने आप से प्रिस्क्रिप्शन देखा, मेरा मतलब समझाया भी एक बार, क्योंकि हम लोगों क्या तो क्लासिकल होती थी, हमें ये लगता था कि जायसवाल सर की छत्र छाया में भी कोई ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए किसी को, मतलब ये सोच ही नहीं सकते। हाँ किया ही नहीं होगा जिनको उनके सानिध्य मिला। पर उस बच्ची ने समझा ही नहीं, उसको मतलब नहीं सुनना था, उसका सीधा हिसाब था कि हाँ नहीं देखो, वैसे बताओ ना, बड़े सर ने भी तो बताया कि भाई मैंने भी इनका माइनर 3 महीने तक दी TDS। हाँ, तो बात ये नहीं है कि गलत कोई एक ही कर रहा है, लेकिन बात ये है सीखा कौन। हाँ जी, बिल्कुल अपनी गलतियों से सीखा कौन, बात ये चल रही है। हाँ, गलती हो जाती है। तो बोलते थे
कि वो लोग अपने आप को भाग्यशाली समझे जिनको सही समय पे सही गुरु मिल गया। जिसको गुरु नहीं मिला वो अज्ञानतावश जो कर रहा है उसकी गलती नहीं है, पर गुरु मिलने के बाद भी, जानने के बाद भी जो गलत करेगा वो गलत वो होगा। क्राइम है, वो क्राइम की कैटेगरी में आएगा। सर इसमें ये भी नहीं है कि मतलब कोई अनएक्सपीरियंस्ड है या नहीं। मैंने उन डॉक्टर्स को भी देखा है जो कि गवर्नमेंट पोस्ट पर है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर। हाँ वो हेल्थ ऑफिसर बन के, मेडिकल ऑफिसर, होम्योपैथिक पे हाई पोस्ट पे भी, हाँ और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। उसमें भी वो उनका प्रिस्क्रिप्शन देखा है मैंने कहीं का, उसमें भी बहुत सारी मेडिसिन 10 में ऐसी दे रखी हैं, हाँ, नहीं आपको खूब उसमें है, ऐसा ही है। मेडिसिन भी दे रखी हम्म, ऐसा ही हैं। है, हाँ, तो बिल्कुल ये भी है बिल्कुल। जी। और जी भैया अभी भी ऐसा ही है, वहाँ जहाँ आपने देखा है ना, वहाँ अभी भी ऐसा ही है। 90% कम से कम, बल्कि ज्यादा ही। जी अच्छा, चलो करते हैं इसको सर पूरा। हाँ भैया, गवर्नमेंट पोस्ट में सर जो बॉटल नेक्स होते हैं ना, जी सर। तो सिस्टम से काम हो ही नहीं सकता सर। उसमें बहुत हाँ सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं उसमें। यदि हाँ कोई हार्डली चाहता भी है ना, हाँ जी तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं कि जिससे क्या है, सो चीज हो नहीं पाता। जैसे कि मैं यहाँ पे जब आया यहाँ पे, जी तो मैं एक एक केस का पहले केस टेकिंग करके रिपोर्टराइज करके लैपटॉप पहले जाता था, जी लेके जाता था, जी। रिपोर्टराइज करके देता था। लेकिन पेशेंट की मानसिकता क्या होती है कि निःशुल्क मिलता है, 5 हाँ रुपीज की पर्ची कटती है, तो पेशेंट कभी भी पर्ची लेके नहीं आता। हाँ, बताओ। स्टाफ से इतने कम होते हैं कि सभी की पर्ची संभाल के रखा नहीं जा सकता। उसके लिए हम्म। फिर अलग स्टाफ रखना पड़ेगा, और स्टाफ होते हाँ। नहीं है सपोर्टिंग स्टाफ। तो हम्म। और एक नहीं, बहुत सारे इश्यूज हैं कि मेडिसिन किस तरह की आ रही है। अपने को जो मेडिसिन की आवश्यकता है, जैसे मेरे पास में फेरम फास्ट की 6x और 3x की हम्म। 700 बॉटल्स हैं, 30 ml वाली। अच्छा, 700। 700 बॉटल्स हैं, 700। हाँ। अब अब उसको उन्हें देना है, उन्हें कहाँ देना तो कंज्यूम पड़े। दिखाओ, कंजम्पशन कहाँ दिखाना है बिल्कुल उनका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अच्छा, बिल्कुल ऐसा अब ही। उसको फेंक, हाँ जी। उसको कहीं फेंक नहीं सकते, उसको हाँ देना ही पड़ेगा पेशेंट को, क्योंकि आज मीडिया इतना हावी है। यदि आप क्लासिकल करते हैं तो फेरम फास्ट की कितना यूज हो पाएगा। अच्छा, हाँ उसमें एक्सपायरी डेट लिख के आता है कि हाँ 5 ईयर में वो खत्म हो जाएगा, तो उससे जी, पहले उसको पूरा एक्सपेंस भी करना है पेशेंट को। बिल्कुल। तो बहुत सारे इश्यूज हैं गवर्नमेंट सिस्टम में नहीं सर, आप काम बिल्कुल सही करने कह के। रहे हैं। मेरी मैम है, हम लोगों की मैडम है, वो करती हैं ऐसी सिंगल डोज वाली प्रैक्टिस की तरफ ही रहती है। तो वो भी एक दिन यही कह रही थी जो आपके शब्द हैं। कह रही, पवन मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं उन दवाइयों को कहाँ पर कंज्यूम करूं, कहाँ दिखाऊं पेपर में। जी बिल्कुल। पेपर में मैं कैसे दिखाऊं कि कहाँ खत्म कहाँ हुई है। तो मतलब बहुत बड़ी विडंबना है जो अभी आपने कही है, 700 बोतल्स रखी हैं। और फिर पता क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कहेगी इसका मतलब ये डॉक्टर नकार रहा है, ये दवाई नहीं देता, ये अपना काम सही से नहीं कर रहा, और नहीं तो ये दवाई बचती नहीं। बिल्कुल है ना सर, डॉक्टर बिल्कुल साहब सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, नहीं अच्छा, आप इसमें बिल्कुल। एक चीज और होता है सर, जी गवर्नमेंट सिस्टम में जो लोगों की मानसिकता क्या रहती है कि उसके सेंटेंस ही ऐसे आते हैं, एड़ा बन के पेड़ा खाओ। मतलब मैक्सिमम लोग तो ऐसा बनेंगे कि उनको कुछ आता ही नहीं है, या तो जानबूझ के शो करेंगे या वैसे बने ही रहेंगे। तो जो काम करेगा उसके ऊपर में वर्कलोड भी वैसे ही आते जाता है, हाँ, वो तो काम करना मुश्किल है मजबूरी में वहाँ। वो हम्म। मुश्किल हो जाता है। हम्म। तो बहुत सारी ऐसे बॉटल नेक्स होते हैं इसमें गवर्नमेंट नहीं, सिस्टम आप में। सही कह रहे हो साहब। ये तो देखो, आप गवर्नमेंट जॉब में शायद हैं तो आप वहाँ की बारीकियां जानते हैं। बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़ी। जो जो चाहता है करना, वो भी उसको वहाँ माहौल नहीं मिल पाता हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको करते हैं, कह रहे हैं कि वी ऑल नो दैट ऑर्गेनन सिक्स एडिशन इज द लेटेस्ट साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर हेनीमैन, रिटन ऑन द बेसिस ऑफ हिज लाइफ लॉन्ग रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन। In comparison with the Organon 5th edition, the 6th edition contains a total number of wholly new aphorisms and footnotes are about 60. Partly additions are about 49। उसमें 6th एडिशन में क्या अपडेट दिए हैं, क्या करेक्शन किए हैं, उनकी संख्या बता रहे हैं कि 5th एडिशन से 6th एडिशन के अंदर जब गए तो टोटल नंबर जो नए एफोरिज्म डाले और फुटनोट डाले हनीमैन साहब ने, वो 60 डाले। पार्टली एडिशंस किए लगभग 49, और पार्टली करेक्शंस करे लगभग 27,
और कह रहे हैं अबाउट 40 aphorisms, footnotes and their parts of the 5th edition have become obsolete। देखो मतलब कुल मिला के ये है कि नए एफोरिज्म और फुटनोट डाले 60, एडिशन करे 49, पार्टली करेक्शंस करा 27 में, ये 27 जगह, और 40 एफोरिज्म और फुटनोट्स जो 5th एडिशन में जिंदा थे उनको बाहर करा, वेस्टिजियल बनाया रिफाइन करके कि ये जो 40 एफोरिज्म है इनको ऑब्सोलेट किया। ऑब्सोलेट का मतलब वेस्टिजियल, उनको बाहर निकाला रिफाइन करके। In this last edition of the organon, revolutionary additions and alterations have been made, especially in preparation and administration of medicines and observations of patients after medication। और इस एडिशन में 6th एडिशन में ये जो ऑर्गनन का रिवॉल्यूशनरी एडिशन है, और इसमें रिवॉल्यूशनरी एडिशन जो हुए हैं, अल्टरेशन जो हुए हैं, विशेष रूप से वो किए गए हैं किससे जुड़े हुए, प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन मेडिसिन का, और ऑब्जर्वेशन पेशेंट को कैसे करना है मेडिकेशन के बाद। दो पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है इस एडिशन में कि दवाइयों को बनाना कैसे, यानी कि 50 मिलीसीमल स्केल, और एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया वो रिपीटेड डोज 50 मिलीसीमल स्केल की है जी, हाई डायनामाइज डोज एडमिनिस्टर करने के लिए 50 मिलीसीमल की, ये इस रूप में। और पेशेंट को मेडिसिन देने के बाद उसका फॉलो अप हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे इसको लेकर के, ये इस पे काम बहुत ज्यादा हुआ 6th एडिशन में। Therefore, the organon 5th edition has naturally become obsolete after the publication of the 6th has happened with the 4th edition after the 5th and so on। तो इसलिए ऑर्गनन का जो 5th एडिशन है वो नेचुरली ऑब्सोलेट हो गया, बाहर हो गया, वेस्टिजियल हो गया जब पब्लिश हुआ 6th एडिशन, जैसे कि 4th हो गया था 5th के आने के बाद। तो देखो गजब की बात यह है कि 40 एफोरिज्म और फुटनोट जो है, जो ऑब्सोलेट करे हैं, जो 5th एडिशन को पढ़ने वाले हैं, उन 40 एफोरिज्म और फुटनोट्स पे आज भी जोर दे रहे होंगे, है भैया। वो 6th एडिशन में जो कि वेस्टिजियल बन गए, उनको लेकर के आज भी दावा ठोक रहे होंगे और कह रहे होंगे हम भी तो ऑर्गनन की बात कर रहे, लेकिन भैया ऑर्गनन 5th एडिशन की बात कर रहे। आगे कह रहे हैं देयर शुड बी नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज इम्प्रूव्ड मच इन द 6th एडिशन ऑफ द ऑर्गनन। इसमें कोई शक नहीं है इस सच्चाई में कि होम्योपैथिक सिस्टम जो ऑफ मेडिसिन जो है वो इम्प्रूव हुआ है 6th एडिशन ऑफ द ऑर्गनन में। डॉक्टर हैनीमैन स्टेट्स अबाउट द ऑर्गनन 5th एडिशन, अवर होम्योपैथिक सिस्टम हैज एडवांस्ड सो नियर टू परफेक्शन। हैनीमैन साहब ने ये अपने इंट्रोडक्शन में लिख रखा प्रीफेस में, 5th एडिशन अबाउट द ऑर्गनन 5th एडिशन को लेकर के, या जब ये छापा कि हमारा होम्योपैथिक सिस्टम जो है वो एडवांस हो चुका है नियर टू परफेक्शन। बट अच्छा हाँ 5th एडिशन में तो ये कहा, बट अबाउट 6th एडिशन ही सेज I have now, after 18 months of work, finished the 6th edition of my organon, the most nearly perfect of all। वहां तो ये कह दिया था हैनीमैन साहब ने कि हमारा होम्योपैथिक एडवांस हो गया, परफेक्शन के आसपास आ चुका है, 5th एडिशन में ये कहा। लेकिन भाई 6th में तो और भी गजब की बात कह दी इन्होंने कि मैंने 18 महीने काम करा है, करते हुए मैं अपना ये 6th एडिशन फिनिश कर लिया हूं, और ये मोस्ट नियरली परफेक्ट ऑफ ऑल है। डॉक्टर विलियम बोरिक, ट्रांसलेटर ऑफ द ऑर्गनन 6th एडिशन, आल्सो स्टेट, जिन्होंने 6th एडिशन को ट्रांसलेट करा इंग्लिश में, डॉक्टर बोरिक साहब ने, उन्होंने भी कहा कि द बुक एज नाउ प्रेजेंटेड इज हैनीमैन्स लास्ट वर्क कंसर्निंग द प्रिंसिपल्स एडवांस्ड बाय हिम इन द फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट एडिशन, illuminated and enlarged by his vast experience in the later part of his medical career
in the treatment of both acute and chronic diseases. विलियम बोरिक साहब ने भी ये कहा कि ये जो हैनीमैन साहब का जो लास्ट वर्क है जो प्रेजेंट हुआ किया उन्होंने प्रिंसिपल को एडवांस करते हुए अपने फर्स्ट और सब्सिक्वेंट एडिशंस के थ्रू होते हुए इसमें जो अभी एडवांस एडिशन है ये उनके बाद वाले मेडिकल कैरियर के सारे तजुर्बे, सारे एक्सपीरियंस इसके अंदर हैं जो उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए किए एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज दोनों से रिलेटेड. हिस्टोरिकली द बुक इन द 6th एडिशन is of the greatest interest and importance, completing as it does the marvelous array of Hahnemann's philosophic insight into the practice of medicine. ये सब बातें विलियम बोरिक साहब ने ऑर्गेनन में लिखी हुई है. So we can conclude with our humble opinion as homeopathy is a revolution in the field of medicine, so is the Organon 6th edition in the field of homeopathy. हरिमन चौधरी साहब कह रहे हैं कि जिस तरह से फील्ड ऑफ मेडिसिन में होम्योपैथी एक क्रांतिकारी कदम था, वैसे ही होम्योपैथी में 6th एडिशन का आना भी क्रांतिकारी कदम है. अमितपाल भाई समझ रहे हैं शब्दों को? अमित तो चले गए दीपशिका. हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि जिस तरह से मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में होम्योपैथी का आगमन था, उसका आने से क्रांति हुई थी, ऐसे ही होम्योपैथी में 6th एडिशन के आना एक क्रांतिकारी है. यानी कि बिना 6th एडिशन के होम्योपैथी तो बिल्कुल फिर अब समझो कि जैसे कि फील्ड ऑफ मेडिसिन बिना होम्योपैथी के रहा होगा कभी. दीपशिका आप है ना? हाँ, कह रहे success dilutions or potencies according to this last edition of the Organon belong to 50 millisiemel scale, which Hahnemann termed as new altered but perfected method, new dynamization method, etc. ये जो सक्कस डाइल्यूशंस और पोटेंसीज हैं जो लास्ट एडिशन में दी है ऑर्गेनन के 50 मिलीसिमल स्केल को लेकर के, हैनीमैन साहब ने इसको टर्म दी है न्यू अल्टर्ड बट परफेक्ट मेथड कहा इसको ऑर्गेनन में, या न्यू डायनामाइजेशन मेथड कहा. Many of our homeopathic physicians cannot follow the 6th edition of the Organon or its new dynamization method as yet due to various reasons. But on the other hand, some of our learned friends who are putting this new method into practice are not strictly follow the directives of Organon as regard whom Hahnemann state. कई तो इसमें भिन्न भिन्न कारणों से इसको लागू ही नहीं कर पा रहे हैं प्रैक्टिस में इस 6th एडिशन को, और कुछ जो कर भी रहे हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पा रहे इसके डायरेक्शंस को. इफ इट इज नॉट डन विद एग्जैक्टनेस, लेट नो वन बूस्ट टू हैव इमिटेटेड मी नॉर एक्सपेक्ट ए गुड रिजल्ट. तो हरिमन चौधरी साहब कह रहे हैं कि यदि कोई इसको एग्जैक्टनेस के तहत नहीं यूज कर रहा है, सारे ऑर्गेनन को बिल्कुल अच्छे से यूज नहीं कर रहा है, तो वो फिर कोई बोस्ट नहीं कर सकता या इमिटेटेड नहीं कर सकता कि भाई और ना ही एक्सपेक्ट कर सकता गुड रिजल्ट की. यानी कि इसको करने के लिए अपने आप को बहुत ही अच्छे से नॉलेज को प्रति वो बनाना पड़ेगा कॉम्पिटेंट, तब रिजल्ट देगा. ये कह रहे हैं आगे, इन माई 30 years of practice I have been using medicines only of this scale for the last 20 years according to the directives of our great master with very satisfactory result in the rapid and gentle ideal of cure of both acute and chronic patients. हरिमन चौधरी साहब कह रहे हैं कि मेरे जो 30 साल का कैरियर है प्रैक्टिस का, उस समय जब भी बुक लिख रहे हैं उसमें जो लास्ट के 20 साल है वो मैंने बिल्कुल इसी के डायरेक्शन के साथ प्रैक्टिस करी है हैनीमैन साहब के अनुसार, और मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ रिजल्ट के मामले में, रैपिड जेंटल आइडियल क्योर के मामले में, चाहे वो एक्यूट केस हो चाहे क्रॉनिक हो, उनको लेकर मुझे बड़े अच्छे परिणाम मिले. Hence I am of the same opinion with our illustrious colleague
illustrious colleague Dr. R.P. Patel, who states, I see in 50 millisimal potency a vast ocean to cure almost all curable ills of human race with ease, economy, and without permanent and with permanent result. विद परमानेंट। हाँ, तो हरिमन साहब कह रहे हैं, जो मेरे कलीग हैं उन्होंने जो शब्द कहे हैं मैं उनको भी यहाँ रखता हूँ। डॉक्टर आरपी पटेल साहब, उन्होंने कहा कि I see in 50 millisimal potency a vast ocean to cure almost all curable ills of human race with ease. मैं ये देखता हूँ, मुझे दिखाई देता है कि ये 50 मिलीसीमल स्केल पोटेंसी 50 मिलीसीमल पोटेंसी एक वास्ट ओशन है क्योर करने के रूप में सभी क्योरेबल बीमारियों को ह्यूमन रेस की बड़ी आसानी से, इकोनॉमी के साथ और परमानेंट रिजल्ट के साथ। ये आरपी पटेल साहब के शब्द हैं। कह रहे हैं, आई अपील टू ऑल माय फ्रेंड्स in the profession to kindly put the latest edition of Hahnemann's Organon into practice and hope that they will also get the same excellent result. कह रहे कि मैं अपील करता हूं अपने दोस्तों से और प्रोफेशन के कि कृपया लेटेस्ट एडिशन ऑफ Hahnemann's Organon को प्रैक्टिस में लागू करें एंड होप और आशा करें, यही एक आशा है, दैट दे विल आल्सो, और मैं आशा करता हूं कि वो भी सेम एक्सीलेंट रिजल्ट फिर पाएंगे अगर वो इसको लागू करते हैं। माई हम्बल अटेम्प्ट टू राइट दिस बुक इज मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनन 6th एडिशन एंड सेकेंडली ऑन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट 20 years. It will be highly appreciated if any lacuna, be it error or omission, is pointed out by any of my friend and well wishers, which will be given proper attention to and corrected. फिर बाद में यही शब्द है कि मैं अप्रिशिएट करूंगा जो कोई मेरी इसमें कमी है उसको मेरे सामने लाए, मेरी गलती को त्रुटि अगर कोई रह गई है उसको मैं वेलकम करूंगा, ऐसे भाव है हरिवंश चौधरी साहब के। फिर कह रहे हैं, it will not be out of place to mention here that this book is almost an English version of my Bengali book पंचाज शस्त्रात्मिक पदार्थ, ये बंगाली वर्ड्स हैं बेसिकली, उसका ये इंग्लिश वर्जन है। आई विल नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू मेंशन। बेटा इसका मतलब 50 मिलीसिमल ही हुआ, 50 वो 50 के लिए है और सहस्त्रात्मक मतलब मिलीसिमल पदार्थ। हाँ, औषधेर मतलब औषधि से प्रयोग विज्ञान। अच्छा, कह रहे मैं यहाँ मेंशन करना फालतू नहीं समझता कि ये मेरी बुक इज ऑलमोस्ट एन इंग्लिश वर्जन, ये बुक जो है ये जो बुक उन्होंने बंगाली में नाम दिया उसका इंग्लिश वर्जन है। मैं यहाँ भी उसे बताना चाहूंगा। फॉर वाइड सर्कुलेशन अबाउट द हिडन ट्रेजर ऑफ द ऑर्गेनन लेटेस्ट एडिशन, और ये जो एक तरह से वाइड सर्कुलेशन अबाउट द हिडन ट्रेजर ऑफ द ऑर्गेनन लेटेस्ट एडिशन है, उसको लेकर के है। इन ट्रांसलेटिंग द बुक फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश आई हैव टेकन वैल्यूएबल इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम रेस्पेक्टेड डॉक्टर JN कांजीलाल MB DMS से, प्रोफेसर निर्मलेंदु चक्रवर्ती, श्री RC गुप्ता BA BT थे, डॉक्टर GC पॉल जो BA, डॉक्टर BB घोष, AC दत्ता साइंटिस्ट थे, डॉक्टर T कांजीलाल BMS, डॉक्टर AMM बहादुर मुंशी MA DHMS से, टू whom I hereby desire to express my grateful appreciation। तो ये जिन लोगों ने मदद करी डॉक्टर दीपशिका हरिमन चौधरी साहब के लिए, उनको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ये 31/10/1983 में उनका ये लिखा था जो उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा। तो इसमें भाव नजर आ गया है हरिमन चौधरी साहब के शब्दों में, उनकी गहराई दिखाई दे रही है कि ऑर्गेनन के 6th एडिशन को उन्होंने कितना अच्छा समझा हुआ है, कितना जरूरी बताया गया है और कितना ये जरूरी है प्रैक्टिस में। क्योंकि उनके ये लाइन तो गजब की है कि होम्योपैथी के बिना जैसे ये मेडिसिन की दुनिया थी, ऐसे ही 6th एडिशन के बिना होम्योपैथी है।
हम्म। इन जी शब्दों को समझें, ये अब तक के सबसे गजब के शब्द इसमें आए निकल के। चलो यहीं रुकेंगे। थैंक यू फॉर पेशेंस, काफी समय लगा। राम राम भाई सबको, सबको नमस्ते, राम राम बॉस, राम राम, धन्यवाद। राम राम बॉस। राम राम शरण। राम 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 जी, राम राम भाई, राम राम जी, राम राम, राम राम सर। राम राम बेटा।